स्वागत है आज की ताजा खबरों के शो में जिसका नाम है कोच टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन। आइए बिना किसी देरी के आज की सुर्खियों से शुरू करें। प्रयागराज महाकुंभ में नदी के पानी में फीकल बैक्टीरिया का उच्च स्तर। सीपीसीबी ने एनजीटी को बताया किशोरों को अपराधीकरण के डर के बिना रोमांटिक संबंध बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। पॉक्सो मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी के रिटायरमेंट बकाया के खिलाफ विलंबित और निराधार याचिका दायर करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ग्रीन बेल्ट में कार पार्किंग की जगह के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर अपनी आपत्तियों के साथ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी। 7 महीने की बच्ची से बलात्कार करने वाले व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने इसे दुर्लभतम मामला बताया। इलेक्शन कमीशन के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। इन सभी खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आज की पहली खबर में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान गंगा और यमुना नदियों में पानी की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता जताई है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी को सौंपी गई एक रिपोर्ट में सीपीसीबी ने खुलासा किया कि नदी के पानी में मल कोलीफॉर्म का उच्च स्तर है, जो मानव और पशुधन अपशिष्ट से प्रदूषण का संकेत देता है। यह प्रदूषण स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन करता है, जिससे पवित्र स्नान करने वाले हजारों श्रद्धालु प्रभावित होते हैं। एनजीटी की प्रधान पीठ अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रयागराज में जल प्रदूषण के संबंध में अधिवक्ता सौरभ तिवारी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। सीपीसीबी की रिपोर्ट नियमित जल परीक्षण का निर्देश देने वाले एनजीटी के आदेश के जवाब में प्रस्तुत की गई थी। हालांकि ट्राइब्यूनल ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी यूपीपीसीबी निर्देशानुसार व्यापक कार्यवाही रिपोर्ट प्रदान करने में विफल रहा। क्या प्यार करना गुनाह हो सकता है? ये वो प्रश्न है जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में किशोर संबंधों और पॉक्सो अधिनियम पर एक महत्वपूर्ण फैसले में संबोधित किया है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि किशोरों को अपराधी ठहराए जाने के डर के बिना सहमति से संबंध बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्यार एक मौलिक मानवीय अनुभव है और कानून को युवा व्यक्तियों को शोषण से बचाना चाहिए, ना कि उन्हें प्यार के लिए दंडित करना चाहिए। न्यायालय ने माना कि यद्यपि सहमति की कानूनी उम्र महत्वपूर्ण है, सहमति से किशोर संबंधों को दंडित करना ना तो उचित है और ना ही व्यवहारिक है। न्यायाधीश ने कहा कि पीड़िता की उम्र के ठोस सबूत के बिना किसी को पॉक्सो के तहत दोषी ठहराना, खासकर जब उम्र का अंतर सिर्फ 1 या 2 साल का हो, अनुचित होगा। हालांकि अगर स्कूल रिकॉर्ड जैसे मजबूत सबूत ये साबित करते हैं कि पीड़िता बहुत छोटी है, तो कानून को अपना काम करना चाहिए। इस मामले में उच्च न्यायालय ने पॉक्सो के तहत आरोपी एक व्यक्ति को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अभियोजक ने स्वयं पुष्टि की कि उनका रिश्ता सहमति से बना था। अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक कर्मचारी के उचित सेवानिवृत्ति बकाया के खिलाफ विलंबित और निराधार याचिका दायर करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जो 18 वर्षों से अवैतनिक था। लागत का भुगतान सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो कि मामले में प्रतिवादी है, को करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने एक
सेवानिवृत्त कर्मचारी से जुड़े मामले की ये सुनवाई की, जिसे 2007 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से अपना सेवानिवृत्ति बकाया नहीं दिया गया था। अपीलकर्ता पश्चिम बंगाल राज्य ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसने प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर दिया था और राज्य को उसके लंबे समय से लंबित सेवानिवृत्ति बकाया जारी करने का निर्देश दिया था। प्रतिवादी की कठिन परीक्षा 1989 में शुरू हुई, जब उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई। 1994 में उन्हें बरी कर दिया गया। हालांकि 1997 में सजा का प्रस्ताव करते हुए एक कारण बताओ या शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। प्रतिवादी ने उत्तर दिया, लेकिन आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई। फिर 13 साल के बाद 2007 में उनकी सेवानिवृत्ति के भी 3 साल बाद राज्य ने उसी कथित कदाचार के लिए दूसरा शो कॉज नोटिस या कारण बताओ नोटिस जारी किया। एक और बड़ी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चंडीगढ़ प्रशासन के एक वरिष्ठ वास्तुकार और एक नगर पार्षद को उच्च न्यायालय के लिए 4 पहिया वाहन पार्किंग स्थान बनाने के लिए 7 फरवरी को पारित आदेश पर अपनी आपत्तियां उठाने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि निर्देशों में पेड़ों की कटाई शामिल होगी और इससे पर्यावरणीय क्षति होगी, जिससे हाई कोर्ट भवन की विरासत स्थिति भी प्रभावित होगी। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने उनके द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें इसके बजाय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दे दी। यूटी की आपत्ति के बावजूद उच्च न्यायालय का निर्देश पारित किया गया। प्रशासन का कहना है कि कच्ची पार्किंग का उक्त क्षेत्र राजधानी परिसर के भीतर हरित पट्टी या ग्रीन बेल्ट या जंगल के रूप में चिन्हित है। कलकत्ता की पॉक्सो अदालत ने 7 महीने की नवजात बच्ची से बलात्कार करने के जुर्म में 34 वर्षीय राजीव घोष को मौत की सजा सुनाई है। यह ऐसा अपराध था जिसमें बच्ची की हालत गंभीर हो गई थी। यह घटना नवंबर 2024 में हुई और इसकी जांच पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बरतला पुलिस ने की। त्वरित सुनवाई के बाद अदालत ने घोष को दोषी पाया और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मौत की सजा सुनाई, जो गंभीर प्रवेशन यौन उत्पीड़न से संबंधित है। कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष ने यह तर्क देते हुए अधिकतम सजा की मांग की कि मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में आता है। सत्र न्यायाधीश इंद्रिला मुखोपाध्याय ने फैसला सुनाते हुए इस बात पर जोर दिया कि इतने जघन्य अपराध के लिए इससे कम सजा पर विचार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। त्वरित न्याय सुनिश्चित करते हुए 3 महीने के भीतर यह फैसला सुनाया गया है। आज की आखिरी खबर में लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों यानी ईसीज की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से हटा दिया है। हस्तक्षेप की मांग करते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद ने अधिनियम में संवैधानिक कमजोरियों का आरोप लगाया है और अंतर्निहित संवैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ सीईसी या ईसी के चयन या नियुक्ति के वैकल्पिक मॉडल का सुझाव दिया है। वो कहती हैं कि विवादित अधिनियम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संस्था की स्वतंत्र कार्यप्रणाली को छीनने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है और सीधे तौर पर प्राथमिक संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
मोइत्रा बताती हैं कि संसद के 141 सदस्यों को ना तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 पर विचार विमर्श करने का अवसर मिला और ना ही वो इसके प्रावधानों पर मतदान कर सके। जहां लोकसभा में 97 विपक्षीय सदस्य 2023 की शीतकालीन सत्र में कथित कदाचार के लिए निलंबित थे, वहीं राज्यसभा में विधेयक पारित होने के समय 45 सदस्य निलंबित रहे।